हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम निशांत वाधवा है। मेरा JRF हो गया था 2024 जून में विद 99.84 परसेंटाइल, जिससे मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 29 और 30 आया था। करंटली मैं PhD कर रहा हूँ फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मैंने जैसे कि एग्ज़ाम्स तो आ रहे हैं फटाफट से, सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सब टीचर्स हैं यूट्यूब पे, वो सब बोलते हैं कि PYQ का ना एनालिसिस स्टार्ट कर दो फटाफट से, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ। कोई अगर मेरे से भी पूछता है ना ये बात कि क्या करना है, हाउ टू कवर सिलेबस, इतना सिलेबस वाइड है, नहीं हो पाएगा, मैं भी उनको यही सलाह देता हूँ कि सिंपली कवर PYQs और आपका हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, PYQ को एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसका आंसर आपका ठीक लगा तो सही बात है, नहीं ठीक लगा तो आपने कहा ओहो और बात खत्म होगी। दिस इज नॉट हाउ यू एनालाइज PYQs। मैंने इवन ना पूछा, मैंने किसी को बताया था, मैं कुछ बच्चों को मेंटोर कर रहा हूँ, तो आई टोल्ड देम टू एनालाइज PYQs एंड जब उनका एग्जाम हुआ दे सेड कि ठीक हो गया, बट क्लियर नहीं हुआ उनका एग्जाम। देन आई आस्क्ड देम कि कैसे किया था आपने एनालिसिस। देन दे सेड कि मैंने पढ़ा और जो समझ में आया ठीक है, जो नहीं समझ में आया ठीक है। मैंने कहा दिस इज नॉट हाउ यू एनालाइज देम। एनालिसिस कैन टेक 15 to 20 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। उस चीज़ को समझने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इफ़ यू आर गोइंग थ्रू बॉटम अप अप्रोच, राइट। दो अप्रोच मैं मानता हूँ कि है कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच में यू गो फ्रॉम कवरिंग द होल सिलेबस टू द क्वेश्चंस, एंड फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच you go from the questions PYQs to the whole syllabus, covering the whole syllabus, right? तो these are the two approaches. मैंने फॉलो की थी बॉटम अप अप्रोच और मेरा क्लियर हो गया JRF। बट बच्चों को एनालिसिस करना ही नहीं आता। मैंने अपना पेपर एनालिसिस से ही क्लियर किया है, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इट डजेंट मीन मैंने 100% सिलेबस कवर नहीं किया, मैंने किया था, बट मैंने सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर किया जो UGC नेट बार बार पूछ रहा था। उन क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, उन टॉपिक्स को बार बार पढ़ा, उनको मैंने 100% कवर किया। उसके बाद फिर मैंने बाकी का सिलेबस कवर किया, जस्ट टू बी कॉशियस कि अगर जस्ट इन केस उन्होंने पूछ लिया तो वहां से मैं वैसे ब्लैंक ना हो जाऊं, मैं कुछ ना कुछ सोच के लिख पाऊं। बट फिर क्वेश्चन भी वही आए जो मैंने एनालिसिस किया था, वहीं से क्वेश्चन निकल के आ गया और मेरा JRF हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबकी हेल्प करूं समझने में कि हाउ टू एनालाइज दैम, क्योंकि एनालिसिस इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। कि आपको पता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर से कम आप 2 से 3 अलग अलग क्वेश्चन का कंटेंट निकाल सकते हो। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन में से जो वो एक क्वेश्चन है ना, वो मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है, करेक्ट। एक ही अगर मान लो आपने इस बार कॉन्सेप्ट पढ़ा है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो हो सकता है कि अगली बार आ जाए कि कॉन्सेप्ट दिया किसने था, फिर आ जाए कि कौन सी बुक में दिया था, अगले साल ही क्वेश्चन आ जाए कौन सी बुक में दिया था। टॉपिक वही है, कान को ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, वो कर यही रहे हैं, उनके पास वही घिसे पिटे टॉपिक है, उनको ही वो खींचे जा रहे हैं। बट समझो कि वो कैसे पूछ रहे हैं, ठीक है। उनके पूछने के तरीके में आप लोग कहीं ना कहीं मार खा जाते हो। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको एक एनालिसिस करके दिखाऊं कि हाउ टू एनालाइज दैम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि मैं मार्केटिंग के ही पेपर ले मार्केटिंग क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और मैं लगभग वही लेकर आया हूँ समझने के लिए, क्योंकि मैं मार्केटिंग में ही PhD कर रहा हूँ, तो मैं इजीली समझा पाऊंगा, करेक्ट। तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है क्वेश्चन इज दिस, आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी। एनकरेजिंग कस्टमर स्विचिंग टू अ ब्रांड इज। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप कस्टमर को एनकरेज कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे कि वो जो कस्टमर है वो आपकी ब्रांड की तरफ आ जाए। 4 ऑप्शन दिए हैं: सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग एंड परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। अब क्या करना है, आंसर नहीं लगाना है। आपने 4 ऑप्शंस को पढ़ा है, इन 4 ऑप्शंस का पहले जाके मतलब पढ़ो क्या है। आपके पास गूगल है, जेमिनाई है, चैट GPT है, कितने ही AI सोर्सेज हैं, कहीं पे भी जाओ और लिखो इन चारों का मतलब पढ़ो। मतलब पढ़ने के बाद दोबारा से इस क्वेश्चन पे आओ और फिर आंसर करो। अगर आंसर ठीक लग रहा है तो मतलब आप कॉन्सेप्ट को हल्का सा ग्रास्प कर पा रहे हो। अगर आंसर सही नहीं लगा है तो आई वांट यू टू एनालाइज योर थिंकिंग, कि आपने क्या सोच के आंसर लगाया था। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स। आपको अगर आप गलत भी लगा रहे हो ना, तो आपको उस पर भी सोचना है कि मैंने क्यों ऐसा गलत सोचा,
क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था क्या? आपको उस तरह से आंसर को सोच कर लगाना है। तो अब क्या मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग एंड परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। इसका आंसर वैसे है डी, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। इस परसुएसिव का मतलब यही है कि आप अपने कस्टमर को परसुएड कर रहे हो, उनको एनकरेज कर रहे हो कि आप हमारे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे डिकोड करना है। इन चारों का मतलब पढ़ना है पहले आपको, इन चारों के टर्म्स का मतलब समझ आ जाना चाहिए। अभी ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे अगर मैं क्वेश्चन मेरे पास आता है ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ बिहेवियरल सेगमेंटेशन। सबसे पहले इस बात को समझना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन का पार्ट क्या नहीं है। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ही हमारे पास दो टर्म आ रही है, बिहेवियरल एंड सेगमेंटेशन। अगर यहां पे लिखा हुआ बिहेवियरल सेगमेंटेशन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, तो उसके अंदर से उन्होंने बिहेवियरल पे पूछा है। सोचना है, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको क्रिटिकल थिंक करना है कि अगर उन्होंने बिहेवियरल सेगमेंटेशन पूछे तो क्या देयर आर देयर एनी अदर टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। जब आप पढ़ने जाएंगे तो यस, देयर आर 4 मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन, जिसपे आप मार्केट को हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से हैं? अगर जैसे देखो भाई, मार्केटिंग मेरी फेवरेट है तो मेरे को मजा आता है उसके बारे में बताने में। तो हमारे पास 4 बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन होता है। सबसे पहला आता है हमारा डेमोग्राफिक, देन आता है हमारा जियोग्राफिक, देन आता है हमारा बिहेवियरल, देन आता है हमारा साइकोग्राफिक। मैं इनके डीप में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इनका मतलब बता रहा हूँ कि क्या है। सेगमेंटेशन को आप 4 में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने पूछा कि बिहेवियरल सेगमेंटेशन का पार्ट क्या नहीं है। सबसे पहले आपने सेगमेंटेशन के बारे में जाके पढ़ना है क्या है, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है क्या है, उनका मतलब क्या है। अगर आप ये चीज को कवर कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको पता लगेगा। जैसे 4 ऑप्शन है हमारे पास, परचेज ओकेशन, डिजिटल डिवाइड, यूजेज रेट ऑफ द प्रोडक्ट, बेनिफिट सॉट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर आप चारों सेगमेंटेशन पढ़कर आओगे ना, तो आपको पता लगेगा कि जो लाइफ स्टाइल ऑफ आ कंज्यूमर है वो हमारा साइकोग्राफिक का पार्ट है, हमारे बिहेवियरल सेगमेंटेशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, उससे सॉल्व हो जाएगा। आपके नोट अ पार्ट पूछा है, मतलब आपका जो ई ऑप्शन है ना, ई ऑप्शन तो आना ही आना है आपके आंसर के अंदर। तो ए ई या बी ई, ठीक है, ये ऑप्शन सी ठीक होगा, ऑप्शन डी ठीक होगा। अब क्या करना है, अब दो हमारे पास ए और बी, देखो क्या है, परचेज ओकेशन एंड डिजिटल डिवाइड। परचेज ओकेशन का जो है ना, वो तो बहुत ही मतलब एक वन ऑफ द मेजर पार्ट है हमारे बिहेवियरल सेगमेंटेशन का। ठीक है, वो परचेज ओकेशन, यानी कि परचेज ओकेशन आंसर में नहीं आएगा, डिजिटल डिवाइड होगा। तो बी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। दिस इज हाउ यू रीड, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड अ PYQ। उसके अंदर से फिर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, दोबारा से आप क्वेश्चन पे आते हो, उसको सॉल्व करते हो, ऐसे टॉपिक ग्रास्प होगा। दिस इज हाउ यू एनालाइज। ठीक, अगर मैं आऊं अगले टॉपिक पे, ये अब आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस। इन चारों को ना मैच द फॉलोइंग में पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन से तो तुम कितने क्वेश्चन निकाल सकते हो। सबसे पहले तो इन्होंने चलो मैच द फॉलोइंग में दे दिया, अगली बार हो सकता है कि वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए, बोल देंगे कि एथिकल कॉन्डक्ट एंड कंप्लायंस विद द लॉ, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या हुआ। तो इन चारों में से जो आंसर होगा वो बताना होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि जो ये है ना हमारा टार्फ मॉडल बोलते हैं, ये हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। ये हमारे 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक, जब आप इन चारों को लिखोगे ना वहाँ पे गूगल पे जाके, तो आपको पता लगेगा दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद ये फिर पढ़ना कि मॉडल दिया किसने, फिर इन चारों का एक एक करके मतलब पढ़ना। समझे, क्वेश्चन यहाँ पे एक ही है, बट इसको हमने कैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 इससे अलग वन लाइनर आ सकते हैं, ये दिया किसने है मॉडल, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये किसका पार्ट है, ये कौन से पिलर्स का पार्ट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज, ऐसे आंसर निकलेंगे। दिस इज हाउ यू एनालाइज। आई होप समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, अगर हमारे पास कोई लास्ट क्वेश्चन बचा हो तो, हाँ ये है वही, ये भी मैच द फॉलोइंग है। 4 टाइप की प्राइसिंग दे रखी है, प्रीडेटरी प्राइसिंग, डिसेप्टिव प्राइसिंग, प्राइस अनबंडलिंग एंड बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। अगर आप देख पा रहे हो कि 4 टाइप की प्राइसिंग है, क्या और टाइप की प्राइसिंग भी होगी? कितने टाइप की प्राइसिंग हो सकती है? उन प्राइसिंग मेथड्स को पढ़ो जाकर, ठीक है, वहां से आपके अलग अलग टाइप को प्राइसिंग मिलेगी और आप देख पाओगे कि अगर आप प्राइस अप पे क्वेश्चन आया ना, प्राइसिंग पे क्वेश्चन आया, तो वो भी आपका निकल जाएगा। जैसे प्राइस स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है,
उसके अलावा हमारा फ्रेट समथिंग प्राइसिंग रहती है, मतलब बहुत टाइप की प्राइसिंग है भाई। वो सॉल्व हो जाएगी। मार्कअप प्राइसिंग है, जो भी है ना, ये सारी टाइप ऑफ प्राइसिंग है, आपको सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि वन लाइनर भी इसके अंदर से आ जाते हैं। तो ऐसे आपको एनालाइज करना है। अगर आपको अभी भी समझ में ना आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम पे चैनल है मैनेजमेंट बाय निशांत के नाम से, वहाँ पर जाना, वहाँ पर मुझे कांटेक्ट करना, मुझे मैसेज करना, मैं जितना हेल्प हो सके आपका कर दूंगा। ठीक है, मैं आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई जस्ट वांट यू गाइस ऑल्सो टू qualify for JRF. That will be the biggest target for me, because I really love teaching. I really want you guys to succeed in your life as well. So thank you so much for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब इन रिसेंट कमिंग डेज मैं हर मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगा हर यूनिट में से, उन पे बेसिक अराउंड 5 to 7 मिनट्स के एक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाऊंगा, उसके क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स को याद करेंगे। I hope you like this video. Thank you so much for watching.